हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर चल रहा था। आज है हमारा पार्ट नंबर 7 ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियो सारे ऑलरेडी करवा चुका हूं। जिसने अभी तक नहीं देखे हैं लेक्चर प्रॉपरली समझाया हुआ है। रट्टा मत मारना अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और मेरे समझाने का तरीका इस हिसाब से मैंने आपको समझाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे आप एक रेशियो का नाम पढ़े तो आपको पता लग जाए कि इसका ये फॉर्मूला होगा। तो प्लीज पहले वो वाले लेक्चर्स देख के आइए, उसके बाद ये वाला लेक्चर ट्राई करना, ठीक है ना। तो एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन में बना आ रहा होगा। तो बच्चों, आज हम करके चलेंगे जो हमारी आखिरी रेशो है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, वो मैं लिखना भूल गया था। ये लीजिए, आपके सामने लिख देता हूं, इनकम रेशो। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशो? क्या मुझे कोई बता पाएगा? सर एक चीज तो क्लियर है। क्या सर? प्रॉफिटेबिलिटी वर्ड में ना प्रॉफिट वर्ड नजर आ रहा है सर। सर इस रेशो में हम प्रॉफिट के बारे में जान के चलेंगे कि कितनी हमारी कैपेसिटी है रिलेटेड टू प्रॉफिट। ये बात तो सर पक्की है, ऐसा ही है। इसमें हम प्रॉफिट्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉफिट, मैं सब जानता हूं कि +1 के बच्चे आप निकल के आए हो +2 में। +1 में जब आपने नए नए बच्चे गए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने, तो उसमें आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉफिट समझाए थे। कौन कौन से? क्या मुझे कोई बता पाएगा? जी सर। सर +1 की अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो सर पहला ही मुंह में जुबान में एक नाम आता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट से सर हमारा निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट। बिल्कुल सर। सेकंड हमारा निकलता था नेट प्रॉफिट। हाँ ठीक है, इससे ऊपर भी चीजें होती थी। मैं जानता हूं आप थोड़ी बहुत चीजें भूल गए हो, वही चीजें आज हम डिस्कस करके चलेंगे और उसमें से आपका रेशियोस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रखेंगे और रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज का, दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रेशियो अभी मैं डिस्कस करके चलूंगा। मैं लाइन वाइज देख लेता हूं कौन कौन सी रेशियोज है। फर्स्ट रेशियो हम डिस्कस करके चलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशो? इसमें जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर उस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज याद रखना, समझना बहुत इजी हो जाएगा। याद करो कि ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड कहां पढ़ा था, अपने दिमाग में क्या बना लो, थोड़ा +1 में जाओ और अपने दिमाग में ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, क्योंकि आगे वाली रेशोज जो आएंगी वो मैं ट्रेडिंग अकाउंट की रेफरेंस के थ्रू ही आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता था सर, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ओके, बना लिया सर। यहां होती थी सेल्स, यहां होता था ओपनिंग स्टॉक, ये होता था परचेजेस, ये होते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जैसे वेजेस दे दिए या फिर फैक्ट्री से रिलेटेड, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते थे। सर यहां होता था हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो सर दिस प्लस दिस माइनस दिस ये करके सर यहां हमारा आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट। बिल्कुल सही, दिमाग में रखना है ट्रेडिंग अकाउंट, इसके अलावा कुछ और मत रखो दिमाग में, आपका निकल जाएगा। ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर? एक ऐसा प्रॉफिट जो सेल्स करके हमने पैसा कमाया, उसको हम बोलते हैं सर ग्रॉस प्रॉफिट। तो मुझे अब एक चीज बता के चलो कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में क्या होगा। सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में दो चीजों का कंपैरिजन किया जा सकता है। पहली चीज कि कितना, अब मेरी वर्डिंग्स में ध्यान देना, कितना प्रॉफिट कमाया सेल्स के थ्रू, उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अपॉन में कि सर मैंने इतना प्रॉफिट कमाया इतनी सेल्स के ऊपर। मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया इतनी सेल्स के ऊपर। ये जो इतनी सेल्स के ऊपर, इतनी सेल्स के ऊपर को क्या बोल सकते हैं हम इंग्लिश में? इसको हम सर पहली चीज तो बोल सकते हैं सेल्स, या फिर हम इसको एक और नाम से बुला सकते हैं सर, क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कसम खाओ, एक चीज की कसम खाओ, क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मैंने आपको पिछली वाली रेशोज में नहीं समझाया हुआ? क्या ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब आपको नहीं पता? सर पता है, आपकी रेशो निकल गई, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब इसमें मुद्दा किस चीज का आया सर? इसमें मुद्दा ये आया कि पहले जो हम रेशोज पढ़ते थे, सॉल्वेंसी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, जो सी भी रेशोज पढ़ते थे सर, वो टाइम्स वगैरह में होती थी, वो रेशो में होती थी। बट मुझे एक चीज बता के चलो यार, मान लिया आप ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पढ़ रहे हो, बट कभी भी अगर कोई आपसे बात करता है तो क्या बोलता है कि यार तू कितना % प्रॉफिट चार्ज करता है, मतलब तेरे प्रोडक्ट्स पे, आपके प्रोडक्ट्स पे कितना % प्रॉफिट रहता है? हमेशा ये बोलते हो कि नहीं बोलते? आज भी मार्केट में चले जाओ किसी मैन्युफैक्चरर के पास, आपके पास सवाल यही निकलेगा कि यार कितना % ऊपर लेता है तू प्रॉफिट? परसेंट वर्ड। दैट मींस जब भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात होगी ना बच्चों, तो आंसर हमेशा परसेंटेज में चाहा होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स में। ये तो हमारी निकल गई रेशो। अब ये रेशो को मेरे को परसेंटेज में चाहिए। जब भी कोई चीज परसेंटेज में चाहिए तो क्या कर देते हैं? इनटू में 100 कर देते हैं। इतना ग्रॉस प्रॉफिट था इतनी सेल्स के ऊपर, बताओ कितना ग्रॉस प्रॉफिट आपका परसेंट में निकला। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, जिसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं, इनटू में 100। समझ में आई ये बात कि नहीं? हाँ जी सर, समझ में आ गई। ठीक है, अब इसमें अगली बात,
चर्चा होगी किस पे, ग्रॉस प्रॉफिट पे। वापस से आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस +1 वाला जो आपको सिखाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर वो अच्छी तरह आता है, आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, आपको मैं उसी के थ्रू सारा समझा दूंगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता था सर? ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकलता था कि सेल्स में से, सेल्स को और नाम से क्या बुलाते हैं सर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सर अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर माइनस कर दूं तो मेरा सर ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। इसमें से ये माइनस कर दूं तो सर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। यस और नो? मैथमेटिक्स में बात करके चलूं, सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो तो क्या प्रॉफिट नहीं निकलता? वही तो ये चीज है बच्चों। सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कितने का गुड्स सेल कर दिए हैं, जिसको हम इंग्लिश में अकाउंट की भाषा में क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर इसमें से ये माइनस कर दोगे तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा? आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला लिख लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैं RFO लिख रहा हूं, आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूरा लिख के चलेंगे। RFO में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब मुद्दा क्या आया सर? आपने ये तो बता दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा। और एक और चीज याद रखना, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है इसको हम सेल्स बुलाते हैं। कौन से वाली? नेट सेल्स, जिसमें से सेल्स रिटर्न माइनस हो चुका है, ठीक है। सर एक चीज तो बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे सर? यार सच्ची सच्ची बताओ, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने +1 वालों को तो बहुत अच्छे से समझाया, +2 वालों को भी बहुत अच्छे से समझाया। अगर मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हो तो ऑलरेडी मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स समझा चुका हूं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री। इसको ओपनिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं। घबरा मत जाना कि सर ये क्या आ गया हमारे जीवन में, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री में जब हम प्लस कर देते हैं नेट परचेजेस और प्लस कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये है वेजेस और फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं, और माइनस कर देते हैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। अब बहुत से बच्चे हमें बोलेंगे कि नहीं सर ये तो आप रट्टा मरवा रहे हो। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड +2 वाले बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ मैंने। प्लीज पीछे वाले लेक्चर देख के आइए, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझाया हुआ मैंने। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर हमें अच्छे से समझना है, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा लेक्चर का, ठीक है ना। तो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना आ गया एंड ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आ गया, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, और सेल्स तो आपको गिवन होगा ही होगा, तो आप करके चल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। अब मुझे ये बता के चाहिए, किसको पसंद नहीं है कि कितना ज्यादा प्रॉफिट हो उतनी ज्यादा अच्छी बात है। दैट मीन्स जितनी ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होगी उतना अच्छा एक कंपनी की पोजीशन नजर आएगी। तो इसमें एक और चीज लिख लीजिए सब, हायर द ग्रॉस profit ratio, higher will be the ability of the firm। कैपेबिलिटी, एबिलिटी और हायर विल बी द सुटेबिलिटी, सही है, अच्छी फर्म है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ठीक है। सो हायर द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हायर विल बी द एबिलिटी ऑफ द फर्म। ओके, ये हो गया। इतना समझ में आई बात कि नहीं आई? कभी कभी हमारे बच्चों को क्वेश्चंस में गिवन होगा नेट प्रॉफिट गिवन होगा। नेट प्रॉफिट जो नीचे वाला, फिर से चले जाओ +1 के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नेट प्रॉफिट गिवन होगा और उनको बोला होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालो उसमें से। बताओ मुझे आप कैसे निकालोगे? दिमाग कहां रखना है? मैंने पहले से ही बता दिया था, +1 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे दिमाग रखना है। क्या करते थे सर? हम बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बनाते थे। यस सर बनाते थे, ठीक है सर। यहां हम लिखते थे सेल्स, यहां लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक, यहां लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, ये होता था परचेजेस, ये होता था डायरेक्ट एक्सपेंस, और सर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। उसके बाद सर हम ग्रॉस प्रॉफिट, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली साइड चले जाते थे। सर यहां पे हम ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते थे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से लेस करना चालू करते थे। कौन से वाले एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? देखो बच्चों, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग समझाने से पहले मैं एक चीज दोबारा समझा देता हूं। मेरे को लगता है कि आपने +1 में ढंग से नहीं पढ़ा, तो अब पढ़ लो ढंग से, ठीक है ना। मेरी बात समझने की कोशिश करना। दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस? सर हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है ऐसे एक्सपेंसेस जिसका प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना है।
मान लो वेजिस, क्या वेजिस का जो खर्चा आ रहा है वो आप प्रोडक्ट के खर्चे में ऐड नहीं करोगे? करोगे। क्या जो लेबर काम कर रही है, क्या उसका प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना नहीं है? है सर। जो फैक्ट्री की लाइटिंग चल रही है, जो लाइट्स आ रही है फैक्ट्री में, उससे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्या उसका लेना देना नहीं है? है। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये होके चलता है जिसका सीधा सीधा प्रोडक्ट की प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना है। उसका उल्टा क्या होगा सर? ऐसे एक्सपेंसेस जिसका कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इतना मीनिंग क्लियर हुआ? यस और नो? हाँ जी सर, इतना मीनिंग क्लियर हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां जाते हैं सर? ये जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ये सब कुछ +1 वाले बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट बात आ गई जब +2 की, तो चलो एक और बार कर देता हूं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां जाते हैं सर? ये जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं सर, कहानी खत्म नहीं हुई। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। कौन से? एक होता है सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ओके, और एक होता है हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी इनकम छोड़ दो, सिर्फ ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग अभी एक्सपेंस समझो। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसे, अब पूरी डेफिनेशन सुनना, ऐसे एक्सपेंस जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। मैं मान रहा हूं क्योंकि उसको मैंने इनडायरेक्ट बोल दिया, जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, बट यार बिजनेस से रिलेटेड तो है। एक अंदर ऑफिस के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है टाई शाई लगा के, एज एन एम्प्लॉय हमारे साथ काम कर रहा है, बिजनेस के लिए काम कर रहा है, और उसको हम सैलरी देके चल रहे हैं। मेरे को आज ये बता के चलो, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों आता है? सब बच्चे ये बोलेंगे कि सर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। मान लिया आपकी बात, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बट सर वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। क्यों? क्योंकि सर बिजनेस से रिलेटेड तो है ना। वो अंदर जो बंदा बैठा है जिसको हम सैलरी पे कर रहे हैं, सर वो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है। ठीक है। और इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। मानते हो क्या? नहीं मानते? सब पड़ा हुआ है। इसमें सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, बिल्कुल। इसमें डेप्रीशिएशन, जितनी भी वो सारी चीजें होती हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, वो आके चलते हैं। समझ में आई? और नॉन ऑपरेटिंग में सर एक ऐसे एक्सपेंस जिसका कोई बिजनेस से लेना देना नहीं है, और जो सर इंसिडेंटल होते हैं, जो सर इंसिडेंटल होते हैं। दो वर्डिंग्स में करवा रहा हूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जिसका बिजनेस से कोई लेना देना है ही नहीं सर, और जो इंसिडेंटल होते हैं। सर लॉस हो गया, क्यों? क्योंकि सर आग लग गई थी गोडाउन में, हमारे सारे गुड्स जल गए। सर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो लिखते थे, वो तो हमें याद है, बट सर ये याद नहीं था कि वो एक तरीके के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सर हमने सेल करी लैंड और बिल्डिंग की, क्या तुम्हारा सेल करना तुम्हारा मेन धंधा था? क्या तुम्हारा मेन बिजनेस था? नहीं सर, हमने सेल करी और लॉस हो गया। सर हमने लैंड बिल्डिंग सेल करी और लॉस हो गया। सर वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। जाएगा जरूर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जाएंगे ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट बाइफर्गेशन अगर आपको लोगों को पता होगी ना, तो एक ऑर्डिनरी चाइल्ड से ऊपर उठ जाओगे आप, एक एवरेज स्टूडेंट बन के नहीं रहोगे। क्योंकि सभी एवरेज स्टूडेंट्स को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक्सपेंस निकालने हैं इनडायरेक्ट वाले, बट जो एवरेज स्टूडेंट से ऊपर होगा, जैसे शुद्ध देसी कॉमर्स फैमिली है, उनको ये पता है कि ये ऑपरेटिंग में जा रहा है, ये नॉन ऑपरेटिंग में जा रहा है, चाहे जा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहे। तो समझ में आया? छोटा सा मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब मुझे बात बता के चलो, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस करोगे। मैं मान गया आपकी बात, बट ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, तो क्या आएगा मेरे बच्चों? फटाफट से ये बताओ सर। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो सर हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। और अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो सर इनकम भी हो सकती है, तो ऑपरेटिंग इनकम यहां पे प्लस कर देते हैं। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब सर एक ऐसी इनकम जो बिजनेस से ही रिलेटेड है। मैंने एक फ्रेंचाइजी ले रखी है, मान लो रिबॉक की फ्रेंचाइजी ले रखी है, और उनके मैं काफी अच्छी सेल कर रहा हूं, तो कंपनी वालों की तरफ से मुझे कमीशन आता है। क्या ये एक ऐसी कमीशन है जो बिजनेस से रिलेटेड है? तो सर ये ऑपरेटिंग इनकम ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो अब यहां पे क्या आ गया कि ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं ऐड कर दूं ऑपरेटिंग इनकम और लेस कर दूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मेरे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? सच बताओ, जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो लास्ट में क्या निकलता था? सर लास्ट में तो नेट प्रॉफिट निकलता था। ये तो अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला। क्यों? क्योंकि अभी इसमें से और चीजें माइनस होनी बाकी हैं। कौन से? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस होने हैं। यहां से लेस कर देना, कौन सा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये माइनस, और प्लस भी करना है, कौन सा सर? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग मतलब एक हमारा लैंड बेचने का कारोबार नहीं है, बट हमने वैसे ही सडनली एक लैंड बेच दिया, हमें उस पर प्रॉफिट हो गया, तो यहां पे आ जाएगा। अब बताइए लास्ट में क्या आएगा सर? अब आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट।
समझ में आया बच्चों नेट प्रॉफिट तक पहुंचने की जो आप इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आपको प्लस वन में नहीं सिखाया होगा, आई एम डैम श्योर आज समझ लो प्लस वन वाली चीज भी। प्लस वन वाले बच्चे तो लकी हैं, वो शुरुआत से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बट प्लस टू वालों को मैं प्लस वन नहीं पढ़ा पाया था क्योंकि यूट्यूब पे हम अभी आए हैं, बट अब समझ के देखो सारी चीजें। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस करोगे ऑपरेटिंग इनकम, तो बच्चों नेट प्रॉफिट नहीं आता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। उसमें से लेस करोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो बच्चों तब नेट प्रॉफिट आता है। अब बात आई कि सर ये आप इतना हमें क्यों समझा रहे हो, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएंगे? नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर उसने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मतलब लास्ट में जिसमें से सब कुछ माइनस हो चुका है, जो इसकी मैं बात करके चल रहा हूं, ठीक है ना। अगर ये दे रखा है, अगर बच्चों यहां तक आपको पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे, मेरे को फटाफट से जवाब दे दो। सर ग्रॉस प्रॉफिट से यहां पहुंचने के लिए, अभी इनकम को छोड़ दो, सर ग्रॉस प्रॉफिट से यहां पहुंचने के लिए ये चीजें माइनस करी थी, सर यहां से यहां पहुंचने के लिए, यहां से यहां पहुंचने के लिए सर ये चीजें प्लस कर देंगे। बिल्कुल, आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें नेट प्रॉफिट गिवन होगा तो प्लस करेंगे पहले उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस करेंगे उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और फिर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर ज्यादा आपको जरूरत है कि सर हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में और खुल के बताइए, हम प्लस वन में नहीं समझ पाए थे, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सारे डेप्रीसिएशन वगैरह आ जाती है, सैलरी आ जाता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग आ गया, कोई लॉस बाय थेफ्ट हो गया, और इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, ये सारी चीजें आती हैं, तो इसमें घबराना नहीं है, ये आप खुद करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं जो इस समय आपकी स्क्रीन पे बना आ रहा है, इसमें घबराना नहीं है। देखो इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा है, ये वाला दे रखा है, और भाई साहब ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स भी दे रखा है। और भाई साहब ने क्या बोला है, भाई साहब ने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट तक मुझे पहुंच के दिखाओ। तो बच्चों इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 75,000 में, अगर मैं इधर कॉपी पे भी नजर रखना प्लीज, अगर मैं 10,000 प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दूं और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये भी एक तरीके का सर प्लस होगा, बिकॉज इसमें सर 15,000 है, वो भी प्लस कर दूं, ये प्लस कर दूं और ये प्लस कर दूं, तो क्या मैं ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं पहुंच जाऊंगा? तो ये आप क्वेश्चन खुद करके चलेंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। सो अब हम पढ़ के चलेंगे नेक्स्ट रेशो। देखो यार मैं सीरियसली बात बोलूं, इन्होंने, ठीक है अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ने ये रेशो बनाई है, कुछ सोच समझ के ही बनाई है, बट अगर आप इन रेशोज के जो फॉर्मूले हैं, अगर उसमें आपको सारी चीजें जो जो पूछा जा रहा है उसमें कंपैरिजन की, इसमें और इसमें कंपैरिजन करके बताओ, अगर आपको क्लियर है ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं इस हिसाब से आपको रेशोज पढ़ा के चल रहा हूं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट रेशो हमारे पास कौन सी आती है? नेक्स्ट रेशो हमारे पास आती है ऑपरेटिंग रेशो, ठीक है, ऑपरेटिंग रेशो। ये ऑपरेटिंग रेशो पता है क्या बोलती है? ऑपरेटिंग रेशो आपको ये बोल के चलती है कि यार कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, मैं आपको लिखवा देता हूं, पहले फॉर्मूला सब लिखेंगे प्लीज। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें ऐड करो अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस करो इसमें अपनी ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है इसको डिवाइड कर दो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सेल्स भी बोल के चलते हैं, ठीक है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है ये भाई साहब? चलो वापस चलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बना लिया मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मींस जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बुलाते हैं, ये वाला पार्ट, और प्लस कर दो जब वो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे ट्रांसफर होता है तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें प्लस कर दो, ये माइनस कर दो ऑपरेटिंग इनकम। कहता इसको कंपेयर करके चलो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ठीक है भाई, इसमें लड़ाई नहीं कर सकते हम कि सर ये क्या, ये तो क्या ही लग रहा है, मेरे को भी क्या ही लगा था, ये मुझे ऐसे लगा था कि ये रेशो, इससे अच्छा तो अगली जो रेशो आएगी ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, वो ज्यादा लॉजिकल लगी मेरे को। बट ठीक है, इसमें फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला तब हम क्रैम करेंगे जब अंदर की चीजें ही ना हमें पता हो। बट क्या आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पता है कि नहीं पता? फटाफट से मुझे बताओ। यस सर हमें पता है। जैसे ही आप नाम लोगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सर मैं लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ। ये बच्चा वो बोलेगा जो मेरे को समझ के चला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सर ओपनिंग इन्वेंट्री, जिसको स्टॉक भी बोल सकते हैं
हैं, प्लस इसमें हम कर देते थे परचेजेस, परचेजेस कौन से वाली बच्चों, नेट परचेजेस, प्लस इसमें कर देते थे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस वगैरह, फैक्ट्री लाइटिंग से रिलेटेड हो गया, माइनस इसमें से हम कर देते थे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, ये चीज तो हमारी सॉल्व हो गई। और उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बच्चों, आप सबको ना अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिक्कत आती है, वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, बट मैं आपको लिखवा देता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या पूछा हो सकता है। एक पूछा जाता है डेप्रिसिएशन, ठीक है, एक पूछा जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, ठीक है, और एक होता है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और भी बहुत ज्यादा है, ये सिंपल मैं एज एन एग्जांपल आपको लिखवा रहा हूँ, ये मत बोलना कि सर सिर्फ यही है। एक होता है बैड डेट्स, जो भी +1 में यार हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते थे ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं, तभी इसको बुलाता हूँ मैं एसेट का। ठीक है, और बात आई किसकी, ऑपरेटिंग इनकम की। सर एक ऐसी इनकम जो हमारे बिजनेस से रिसीव हो रही है, मुझे फटाफट से बताओ कौन सी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल तो सीधा सीधा लिख लो, कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड। और इसमें ऑपरेटिंग इनकम में किसी को हमने जैसे किसी से हमने जो हमारे सप्लायर होंगे उनसे हमें डिस्काउंट मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल गया, तो वो भी इसमें लिख लो, वो भी हमारा ऑपरेटिंग इनकम का ही पार्ट है। तो सीधी सीधी मुझे बात बताओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर मैं निकाल लूंगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस सर मुझे आ गया, और ऑपरेटिंग इनकम सर आपने बता दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर मुझे पता है सेल्स होता है, नेट सेल्स होता है, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। जब चीजें क्लियर होती है ना तब कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, कोई दिक्कत आती है मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं हम अपनी अगली रेशो। सबसे लॉजिकल, और अगर मेरे हिसाब से समझ गए, मेरे हिसाब से मतलब अपने दिमाग को ले जाओ कहां, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से समझ गए, तो सबसे इजीएस्ट रेशो है। तो इसमें इस रेशो का नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। मुझे तो समझ नहीं आया ऑपरेटिंग रेशो बनाया है क्यों, सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पूछ लेते, बट कोई बात नहीं, हमसे ज्यादा नॉलेज ही होगी अकाउंटिंग प्रोफेशनल जिसने ये बनाए हैं टॉपिक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने बच्चों को क्लियर कर दिया है एक एक चीज का मीनिंग, तो हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, मुझे सीधा सीधा बताओ इस चीज में किस चीज का कंपैरिजन होके चलेगा। और एक और चीज याद रखना बच्चों, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, जितने भी आंसर्स निकलेंगे वो इंटू में 100 वाले निकल के चलेंगे। ठीक है, इसमें मैं एक बार प्लीज चेक कर लूं कि मैंने इंटू 100 इसमें कर दिया था, हाँ नहीं किया था ना, ये इंटू 100 लिख लीजिएगा, जितने भी निकलेंगे परसेंटेजेस में निकलेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझ के चलो कि आपके 600 में से 400 नंबर आए और आपको परसेंटेज निकलवाना है कि मेरे कितने परसेंट आए हैं 10th में +2 में। तो आप कैसे करोगे, 600 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय 600 इंटू में 100 करते हो ना, उसी से परसेंटेज निकलता है। ठीक है ना, तो इस चीज में घबराना मत कि सर ये क्या चीज है इंटू में 100 वाली, वैसे तो मैथ्स पढ़ के आए हो। तो अब मुझे फटाफट से बता के चलो, बैक टू द क्वेश्चन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इसमें किन दो चीजों का कंपेरिजन हुआ होगा। सर इसमें हुआ होगा एक तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ओके, और सर जितने भी आज तक रेशियोज देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी का, सबका कंपैरिजन हुआ है सेल से। ऑब्वियस सी बात है ना यार, सेल से ही ये तुम डिसाइड करोगे कि यार इतनी सेल्स की हैं, इस पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, यार इतनी सेल्स की हैं, इस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, तभी नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम सेल्स बुला के चलते हैं वो आ रहा है। ठीक है ना, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आ जाओ दोबारा से उस चीज पे, वैसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बट कोई बात नहीं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, यहां क्या होता था, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये आ जाता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना, सो ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे ट्रांसफर करते थे, और उसमें से पहले क्या माइनस करते थे सर, उसमें से हम माइनस करते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस कर देते थे ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद सर हमारे पास क्या आता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बच्चों अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, अगर क्वेश्चन में, आई थिंक आप लोगों को नजर आ रहा हो, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो उसका फॉर्मूला क्या बना सकते हो। देखो इतना इजी मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। सो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आप ये बना के चल सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बना सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग इनकम ये वाली, इसमें से माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो सर हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट बच्चों। दिमाग में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखो और देखो ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस कर देता हूं ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कर देता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या समझाने की जरूरत है, मुझे ये चीज बता के चलो, नहीं सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या ही समझाने की जरूरत है,
कुछ भी नहीं, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम मैंने आपको समझा दिया क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ऑपरेटिंग इनकम में हमारे पास कमीशन रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट इन्वॉल्व होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है मैं आपको सारा समझा चुका हूं ऑलरेडी, सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। बस आपको ये याद रखना है बच्चों कि इस फॉर्मूले में बिना रट्टा मारे इस फॉर्मूले में क्या किस चीज का कंपैरिजन पूछा गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली रेशो के साथ। अब ये रेशो करवाते हुए भी मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि ये रेशो आप पढ़ते ही बता दोगे सर इस चीज में क्या बताना है। अगली रेशो का नाम है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशो, ओके, नेट प्रॉफिट रेशो। फटाफट से बता दो यार, अब बता दो, अब तो काफी टाइम हो गया शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल से जुड़े। नेट प्रॉफिट रेशो क्या होगा यार? सर सेल्स और सर नेट प्रॉफिट के बीच में कंपैरिजन किया होगा नॉर्मल यार। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100, या फिर अगर और दूसरी चीज से बोलना चाहूं इसका फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन से वाला सर? जो लास्ट में निकला होता है, जिसको सर जिसमें से सब कुछ माइनस हो चुका होता है। स्पेशली एक टर्म बताओ सर जिसमें से टैक्स माइनस हो चुका होता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में सेल्स, जिसको मैं एक और नाम से बुला सकता हूं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो इसमें मुझे फटाफट से यार एक चीज बता के चलो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है यार? ये इतना इजी है, फिर से मैं बना देता हूं। लो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया सेल्स, यहां आता है क्लोजिंग स्टॉक, यहां आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आगे चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आ जाता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट जब यहां पे आ जाता है, कई बंदे तो पता है क्या करते हैं, कई बंदे इसमें से मैं आपको बता के चलता हूं, जो ट्रेडिंग में एक्सपेंसेस होते थे उसको हम क्या बोलते थे सर? उसको हम बोलते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो आपने अभी में पढ़ा है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते थे उसको हम बोल के क्या चलते थे? उसको हम बोलते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। उसको हम बोलते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस होते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट से फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होता है, तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होता है, तो हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। अब सीधा सर सीधी सीधी बात करना सर सीधा हमें निकालना है नेट प्रॉफिट। तो सर क्या पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे, उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालोगे? सर सीधा सीधा लिख दो ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधा सीधा लिख दो कि ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसके अंदर ये दोनों एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, और प्लस कर दो अदर इनकम, जोन से भी नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग इनकम है वो प्लस कर दो। सीधा सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? सीधा सीधा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस कर दो इनडायरेक्ट इनकम, जितने भी है सीधा सीधा मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। खत्म, क्वेश्चन यही खत्म। तो फटाफट से बताओ समझ में आया है कि नहीं आया? सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, इसका फॉर्मूला मैं आपको एक बार अच्छे से लिखवा देता हूं। इसका फॉर्मूला बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इसमें से कर दो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जितने भी लॉसेज होते हैं वो सब कवर हो जाएगा उसमें, और प्लस कर दो इसमें अदर इनकम, ठीक है। और लास्ट में भैया, लास्ट में मैं आपको एक चीज लिखवा रहा हूं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, लास्ट में माइनस जरूर कर देना टैक्स को, ठीक है। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब आप सब जानते हैं, उसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर लेना और नॉन ऑपरेटिंग भी माइनस कर लेना। ये क्लियर है? ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना आता है, इतने सारे फॉर्मुलास मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। अदर इनकम आपको पता है कौन सी वाली होती है, और टैक्स माइनस कर देना, आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100 आपका नेट प्रॉफिट रेशो बन जाए। तो बच्चों ये था आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। समझाने को सीधा मैं फॉर्मूला लिखवा के छोड़ सकता था, बट मैंने फॉर्मूला के साथ आपको रिमेंबर कैसे करना है सीधा सीधा बस एक ही चीज मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को भी ये समझाता हूं और आपको भी ये समझा रहा हूं, सीधी सीधी बस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दिमाग में रख लेना, और ये फॉर्मेट तो जरूर रख लेना दिमाग में, ये वाला। अगर हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये चीज अगर आपने दिमाग में रख ली और बिना रट्टे के लर्न कर ले, तो आपको कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को पूछ लो, अगर मैं आपसे पूछूं ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकालोगे, तो आप दिस प्लस माइनस दिस करके ये निकालो। अगर आपसे पूछूं ये कैसे निकालोगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लोगे। अगर मैं करूं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तभी कह रहा हूं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई दिक्कत ना है। तो आज के लेक्चर में अगर कोई भी आपको डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप
पूछ सकते हैं। एंड होमवर्क में आपको 2-3 क्वेश्चंस आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे, वो 2-3 क्वेश्चंस कर लो, इनफ है, इनफ है। बाकी और भी क्वेश्चंस करते रहो। अगर कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, यू कैन ऑल्सो पर्सनली कनेक्ट विद अस ऑन आवर व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में बना आ रहा होगा। तो बच्चों, आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये लेक्चर ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।